आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा सी प्रोग्राम बनाना सीखेंगे जो यूजर से किसी ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लेंथ एज अ इनपुट लेगा और यूजर को आउटपुट में बताएगा कि इन साइड्स की लेंथ से जो ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। तो इस वीडियो के लिए हमारा टारगेट आउटपुट कुछ इस तरीके से रहेगा। हम यूजर से किसी ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लेंथ मांगेंगे एज अ इनपुट और उन लेंथ को देख के हम ये बताएंगे सी प्रोग्राम के माध्यम से कि इन लेंथ के साथ बनने वाला जो ट्रायंगल होगा वो एक वैलिड ट्रायंगल होगा या वो एक वैलिड ट्रायंगल नहीं होगा। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि यूजर ने तीन लेंथ दी है 28 और 9। तो इन लेंथ से बनने वाला ट्रायंगल एक वैलिड ट्रायंगल नहीं होगा। उसी तरीके से जब हमने दूसरी बार प्रोग्राम रन किया और यूजर ने जो हमें साइड्स की लेंथ दी वो 10, 6 और 5 थी, तो इन लेंथ से बनने वाला जो ट्रायंगल होगा वो एक वैलिड ट्रायंगल होगा। अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कोड लिखने से पहले चलिए एक बार इसके पीछे का हम लॉजिक समझ लेते हैं कि क्यों इन लेंथ से बनने वाला ट्रायंगल एक इनवैलिड ट्रायंगल और इन लेंथ से बनने वाला ट्रायंगल एक वैलिड ट्रायंगल होगा। जैसा कि हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा कि एक ट्रायंगल जिसकी साइड्स 28 और 9 होगी वो उससे बनने वाला ट्रायंगल एक इनवैलिड ट्रायंगल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम इन साइड्स के साथ ट्रायंगल नहीं बना सकते। तो आइए इस बात को समझते हैं। देखिए, मानिए कि ये ट्रायंगल का बेस है जिसका साइज है 20 यूनिट। अब देखिए, इसका जो हाफ होगा वो 10 होगा। इसका मतलब कि दो लाइन कम से कम जिनकी लेंथ 11 होगी वो इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस कर पाएंगी। अब अगर हमारे पास जो लेंथ है वो 8 और 9 है, जो कि हमारे पास मान लीजिए ये साइड है A, जो हमारे पास B और C साइड है, अगर वो 8 और 9 है तो आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि 8 वाला यहाँ कहीं खत्म हो जाएगा और 9 वाला यहाँ कहीं खत्म हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं तो 8 मतलब यहाँ से यहाँ तक और 9 मतलब यहाँ से यहाँ तक, और इसका जो मिड पॉइंट है वो 10 है। तो अगर हमने लाइन ड्रॉ किया तो वो कुछ ऐसी होगी, 8 यहाँ पे आएगी और 9 जो होगी वो मान लीजिए कि यहाँ तक आएगी। मतलब ये एक क्लोज फिगर नहीं बना पाएंगे, मतलब ये जो साइड्स की लेंथ है ये क्लोज फिगर नहीं बना पाएंगे। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि जो ट्रायंगल बनेगा ये एक इनवैलिड ट्रायंगल होगा। मतलब ये ट्रायंगल हुआ ही नहीं। ट्रायंगल कब होता? जब ये दोनों पॉइंट आपस में मिल जाते। और ये पॉइंट आपस में कब मिलेंगे? जब इनमें से कम एक की लेंथ जो है वो यहाँ पे फिलहाल इस क्वेश्चन में कम से कम एक की लेंथ 12 होती। अगर 12 होती तो वो इस 10 को क्रॉस कर जाता, यहाँ पे आगे आ जाता और ये 9 वाला इससे यहाँ आके मिल जाता। तब ये एक जो ट्रायंगल बनता है ये एक वैलिड ट्रायंगल बनता। तो देखिए, अगर आपको चेक करना है कि कोई ट्रायंगल जो है वो वैलिड है वो नहीं है, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप ये चेक करिए कि ट्रायंगल की दो साइड्स का सम तीसरे साइड से बड़ा है कि नहीं। ट्रायंगल के किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरे साइड से बड़ा है कि नहीं। ओके, अब एक और कंडीशन बच जाती है कि B प्लस C ग्रेटर देन A हो गया है। अब यहाँ पे C प्लस A ग्रेटर देन B। मतलब हमने यहाँ क्या चेक किया कि ट्रायंगल के किसी भी दो साइड्स का सम तीसरे साइड से बड़ा है कि नहीं। अब ये हम तीनों के लिए चेक करेंगे। मतलब अगर AB ग्रेटर देन C, BC ग्रेटर देन A और CA ग्रेटर देन B, अगर ये कंडीशन, ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो हम कहेंगे कि इन साइड से बनने वाला ट्रायंगल वैलिड है। और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो हम कहेंगे कि इन साइड से बनने वाला ट्रायंगल इनवैलिड है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं कि 8 प्लस 9 अगर हम करेंगे तो हमें 17 मिलेगा, जो कि 20 से बड़ा नहीं है। इसलिए ये पर्टिकुलर साइड्स की लेंथ एक वैलिड ट्रायंगल नहीं बनाएंगी। इसी तरीके से जो हमारा दूसरा इनपुट था उसकी वैल्यूज थी 10, 6 और 5। ये एक वैलिड ट्रायंगल बना रही थी। क्यों? क्योंकि आप इनमें किन्हीं भी दो साइड्स का सम करेंगे तो तीसरे साइड से बड़ा आएगा। जैसे देखिए 10 प्लस 6 ग्रेटर देन 5 एकदम सही है। 6 प्लस 5 ग्रेटर देन 10 एकदम सही है क्योंकि 11 आएगा और 10 से बड़ा है। और 10 प्लस 5 ग्रेटर देन 6 ये भी एकदम सही है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसलिए इन लेंथ के साथ बनने वाला ट्रायंगल एक वैलिड ट्रायंगल होगा।
तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप एक बार खुद से इसका सी प्रोग्राम लिखने की कोशिश करिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू करके देख सकते हैं कि कैसे मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेंगे। हमें पता है कि हमें यूजर से 3 साइड्स एज अ इनपुट लेनी है, तो हम तीनों साइड्स को इंटीजर मान लेते हैं, और ए बी सी नाम के हमने 3 वेरिएबल ले लिए तीनों साइड्स को स्टोर करने के लिए। अब हम यूजर को मैसेज देंगे, प्लीज एंटर 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। हमने यूजर को बोला कि ट्रायंगल के तीनों साइड्स आप एंटर करिए। जब यूजर ने तीनों साइड्स एंटर किए तो हमने स्कैन एफ का यूज करके तीनों साइड को तीनों वेरिएबल में स्टोर कर लिया। तीनों वेरिएबल इंटीजर टाइप के हैं, इसलिए हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर %d यूज किया है। और जो पहला %d है उसका मतलब है a, दूसरा %d मतलब b, और तीसरा %d की वैल्यू हम स्टोर करेंगे वेरिएबल c में। अब हो गया, हमने यूजर से इनपुट ले लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट जो काम रहता है वो ये है कि चेक करना, जो हमने कंडीशन अभी थोड़ी देर पहले समझी है कि ट्रायंगल की दोनों साइड्स का सम तीसरे साइड से बड़ा है कि नहीं। यही कंडीशन हम तीनों साइड्स के लिए चेक करेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि b + c जो है वो a से बड़ा है कि नहीं, और इसी तरीके से हम चेक करेंगे कि c + a b से बड़ा है कि नहीं। ओके, तो ये तीनों कंडीशन हमने चेक कर लिया। अब अगर ये तीनों कंडीशन सही होती हैं तो हमारा जो ट्रायंगल बनेगा वो एक वैलिड ट्रायंगल होगा, और तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन गलत होती है तो जो हमारा ट्रायंगल बनेगा वो एक इनवैलिड ट्रायंगल बनेगा, या हम कह सकते हैं कि उससे हमारा ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो हम इफ कंडीशन के अंदर क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे printf द ट्रायंगल इज वैलिड, द ट्रायंगल इज वैलिड। और एल्स में हम लिख देंगे, एल्स में हम इसका अपोजिट लिख देंगे, द ट्रायंगल इज नॉट वैलिड, या द ट्रायंगल इज इनवैलिड, द ट्रायंगल इज नॉट वैलिड। अब हम इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि हमने जो कोड लिखा है वो सही है कि नहीं। तो प्रोग्राम रन करने के बाद देखिए मैसेज आ रहा है, प्लीज एंटर द 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो हमने 3 साइड्स एंटर करी, मान लीजिए कि 20, 8 और 9। तो इन साइड से बनने वाला ट्रायंगल जो होगा वो एक वैलिड ट्रायंगल नहीं होगा, द ट्रायंगल इज नॉट वैलिड। और उसी तरीके से अगर हम इनपुट अपना चेंज करते हैं, मान लीजिए हमने इनपुट दिया 10, 8 और 9, तो इन साइड से बनने वाला जो ट्रायंगल होगा वो एक वैलिड ट्रायंगल होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो समझ में आया है तो ये आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को आप खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को आप सी लैंग्वेज में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। इस प्रॉब्लम में आपको करना क्या है कि आपको एक सी प्रोग्राम लिखना है जो यूजर से किसी ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ को एज अ इनपुट ले, और आपको आउटपुट में बताना है कि दिया गया ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, या एस्केलीन ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनकी सारी साइड्स आपस में बराबर होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनकी कम से कम 2 साइड्स आपस में बराबर होती हैं। और एस्केलीन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनकी कोई भी साइड बराबर नहीं होती। तो आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी, और अगर इसका आप सॉल्यूशन जो है सी लैंग्वेज में अगर आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आप प्लीज़ उसका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में मुझे पोस्ट करिए, ताकि मैं भी देख सकूं कि आप लोग मेरे साथ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।